नमस्कार जोहार। तो इनके पुनः आपन माटी आपन भाषा क्लासेस में स्वागत। तो आज हम जानबे पहला स्टेप चढ़बे का चढ़बे ओकर में वर्ण विचार मतलब का खा गा घा आम या पढ़बे। खोरठा भाषा में सबसे पहले शुरुआती कोई भी लैंग्वेज के शुरुआत करे खातिर ओकर अक्षर जानो पारो और समझो पारो और बुझो पारो। आज हम जानबे खोरठा भाषा के अक्षर। खोरठा भाषा, खोरठा भाखा भाषा ना बोलते भाखा। खोरठा भाषा के अभी भी लिपि आयल है लेकिन ओकर प्रयोग ना करल जाए। खरोष्ठी लिपि आयल है लेकिन अभी भी ओकर प्रयोग ना करल जाए। अभी कभी देवनागरी लिपि मतलब हिंदी भाषा के लिपि लागे, वो हिंदी भाषा के लिपि लागे। देवनागरी लिपि से हम जानबे कौन कौन देवनागरी लिपि के अक्षर प्रयोग करो थे स्वर व्यंजन में, कौन कौन स्वर व्यंजन और में प्रयोग करो थे स्वर में और व्यंजन वर्ण में हम जानबे। अभी भी खोरठा भाषा के अभी देखो ये लिपि व्यंजन में आओ है। व्यंजन में के गो 31 गो व्यंजन में 31 गो प्रयोग चल जाए और 31 गो में 2 गो उपव्यंजन है। उपव्यंजन 2 गो उपव्यंजन हके डा और ढा। उपव्यंजन हके डा और ढा उपव्यंजन हके मतलब डा और ढा उपव्यंजन लागे। ठीक है। और अब जानबे तो इनके बतेबो कि ई हो गलो तोर व्यंजन और स्वर वर्ण स्वर्ण वर्ण वर्ण ना लिखे वर्ण लिखो। स्वर्ण वर्ण में 8 गो अक्षर के प्रयोग करल जाए। स्वर्ण वर्ण में 8 गो अक्षर करल जाए। देख ले तो इन समझ ले यहीं से। ऐसे खोरठा भाषा के अभी भी लिपि आयल है लेकिन प्रयोग ना करल जाए। पूछतो एग्जाम में खोरठा भाषा के कौन लिपि से अभी उखरावल जाए तो लिखना देवनागरी लिपि से। व्यंजन की संख्या कहते हैं खोरठा भाषा में व्यंजन की संख्या 31 गो। 31 में के गो उपव्यंजन है? 2 गो उपव्यंजन है। कौन कौन व्यंजन है? ये उपव्यंजन है। और पूछतो कि अब थी स्वर्ण वर्ण की संख्या कहते हैं स्वर्ण वर्ण संख्या 8 गो है। आप पूछते हो एक में 8 में से कौन कौन प्रयोग करल जाए ना प्रयोग करल जाए। हम जानबे ओकर बदले में का प्रयोग करल जाए। तो इन बनल रहा अपन माटी अपन भाषा क्लासेस में। तो इनके ना समझ में आओ कोई डॉट हो तुरंत पूछा हमरा कमेंट में पूछिया कि का हको ना हको हम बतेबो। तो इनके अब देख ई सब के प्रयोग करल जाए मतलब ई सब के कथुन 1 2 3 4 5 6 7 8 गो अक्षर के ही खोरठा भाषा में प्रयोग करल जाए। मतलब एक मात्रा रूप बताओ तो इनके मात्रा रूप लिखाओ। एक तो कुछ ना लिखा है। एकर ई हो जा है, 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 एकर ऊ हो जा है, एकर ई हो जा है, एकर ई हो जा है। ये को मात्रा रूप समझ ले ना। ये को मात्रा रूप। अब तो इनके मात्रा रूप तो समझ में आ गलो। अब एकर में जानबे कौन कौन के बदले में कौन प्रयोग हो जाए। अब एकर में भी हर स्वर और दीर्घ स्वर आओ। हर स्वर और दीर्घ स्वर। हर स्वर और दीर्घ स्वर। हर स्वर में कौन कौन आओ देख। आ ई हो जाओ तो हर स्वर आ ई और ऊ ई हो गलो हर स्वर। और दीर्घ स्वर में तो आ जा ई हो गलो तो ई और तो हो गलो ई हो गलो दीर्घ स्वर। और 2 गो जे बच जाथुन ए और ओ एक दोनों में प्रयोग करल जाए। दोनों दुइयों में प्रयोग करल जाए से तो इन समझला तो इन बुझला। तो इनके कुछ डाउट होता तो पुनः हम पूछा तो इनके बतेबो। हम कल हम जानबे व्यंजन वर्ण ना। आज एक चीज और जान लेबे ककर प्रयोग करल जाए ना करल जाए वो हम तो इनके बताबो ही। एकर बदले में कौन प्रयोग करल जाए से। ठीक हो। अब हम इनके बचला कौन कौन हम इनके बचला है अब हम इनके बच जाए कौन कौन ओ। ठीक हो। फिर हम इनके बच जाए ए। उसके बाद फिर बच जाए ई। ये तीनों के हम बताओ प्रयोग। देख एकर प्रयोग में आ जाए आ और उ। एकर प्रयोग में आ उ प्रयोग हो जाए। एकर में आई। एकर में आ जाए री।
एक में आ जाए री, एक बदले ई वाला प्रयोग हो जाए। ठीक हो, अब एक में देख हम तो इनके बताओ, एक में औरत, औरत इस तरह लिखो है, लेकिन खोटा में लिखा औरत, खोटा में लिखा औरत, खोटा में लिखा औरत। और बताओ ये तुरा औकात, तो लिखा है खोटा में औकात। इसी तरह औ के जगह हम प्रयोग जा ई आ जाओ, ई आ जाओ। और भी तू नया नया सोच तो इन वर्ड तो ऐसा ही प्रयोग हो। अरे एकरा बताओ ये तोर ऋषि, लेकिन ऋषि ई ना प्रयोग हो जाए। अब फिर देख ऋण, ऋण नंबर से ऋण, ऋण ये भी ना लिखती हमीन। उसके बाद हम बताओ और कहो तो ऋतु, ऋतु इस तरह भी ना लिखा है, एक बदले में ई आवो। देख बताओ ई भी आवो है तो ई भी आवो है। ठीक हो, ये दुइयो भी आवो थे। एक में देख हम ऋषि लिखबे। ठीक हो, ऋषि।